Good morning children. Today I am going to teach you class 7th English lesson 4, the essays that made trees bloom. In the fine old days of the Damanese there lived an old farmer couple who had only a little dog as their pet. In the fine old days, पुराने समय की बात है, डेमनीज में there lived an old farmer, एक बूढ़े किसान रहते थे, पति पत्नी, who had only a little dog, उनके पास एक मात्र एक छोटा सा कुत्ता था, as their pet, उनके पालतू जानवर के रूप में, having no children, उनके कोई बच्चे नहीं थे, they loved it as though it were a child, इसलिए वे लोग जो है उस कुत्ते को जो अपने बच्चे की तरह मानते थे, प्यार करते थे. The old dame made a cushion of blue crepe for it, और उस कुत्ते के लिए नीले रंग का कुशन बनाया था, गद्दीदार बैठने के लिए. एंड एट मील टाइम मीको द नेम इज वाज कॉल्ड विथ, मीको उसको बुलाते थे कुत्ते को, उसको जो है वो मील टाइम मतलब भोजन के समय, खाना खाने के समय उस पर बैठता था. वुड सिट ऑन इट इन द मैनर ऑफ ए कैट, बिल्ली जैसे बैठती उस तरह से वो बैठता था. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स, टिडबिट्स में तो छोटी मोटी बातें करते थे वो लोग, ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक, मछलियों के बारे में और उसके पकड़ने वाले स्टिक के बारे में. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट लाइक टू हैव, और उबले हुए चावल के बारे में जिसे वो पसंद करता था. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स मास्टर लाइक ए ह्यूमन विथ अ सोल. दस इस प्रकार ट्रीटेड द डम क्रिएचर्स, गूंगे जानवर प्राणी के प्रति जो है वो ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उनके मालिक, लाइक ए ह्यूमन विथ अ सोल, जैसे कि किसी जीवित प्राणी के साथ, किसी इंसान के साथ लोग करते हैं. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट एवरी डे विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड, वह बूढ़ा व्यक्ति बीइंग अ राइस फार्मर, वह चावल की खेती करने वाला किसान था. वेंट एवरी डे विथ हो, कुदाल के साथ या फावड़े के साथ, इनटू द फील्ड, खेत पर जाता था. टॉयलिंग हार्ड, कठिन परिश्रम करता था. फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल द टेंटोसमा, सूर्य अस्त तक. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, जब सूर्य जो है पहाड़ी के पीछे जब तक छिप नहीं जाता था तब तक वह कठिन परिश्रम करता था. एवरी डे द डॉग एकम्पनीज हिम टू वर्क, और प्रत्येक दिन जो है वो कुत्ता काम के समय उनके साथ रहता था. नेवर वंस हर्टिंग द वाइट हीरोन दैट वॉक्स into the footstep of old man to pick up the worm. Never once hurting the white heron, और सफ़ेद चिड़िया को पकड़ने से पहले that walks in the footsteps, उनके कदमों के साथ चलता था the old man to pick up the worms, कीड़ों को पकड़ने के लिए. For the old fellows was patient and kind to everything, और वह बूढ़े व्यक्ति जो थे वो उनमें बहुत अधिक धैर्य था और सभी जानवरों के प्रति वो बहुत ही अधिक दयालु थे. और चिड़ियों को भी घास, वह ऑफन कैरीड ए सॉर्ड इन ऑर्डर टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और घास के पास जो है आसपास चिड़ियों के लिए भी भोजन रखते थे. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स. वन डे, एक दिन वो कुत्ता जो है दौड़ता हुआ आता है उनके पास और अपने पंजे को उनके पैरों के पास आगे लगाता है. ही दो इट वॉज पॉइंटिंग इट विथ हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और किसी स्थान की तरफ वो संकेत करता है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट पे हीड टू इट. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, उस बूढ़े व्यक्ति ने पहले ऐसा सोचा कि हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, कि उसका पालतू जानवर जो था कुत्ता वो केवल खेल कर रहा. एंड डिड नॉट पे हीड टू इट, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग वेंट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, लेकिन कुत्ता इधर उधर दौड़ता रहा. फॉर सम मिनट, कुछ मिनट तक. देन द ओल्ड मैन वॉकड विद द डॉग अ फ्यू यार्ड टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, और इस तरीके से जो है कुछ गज आगे चलने के बाद उस एक स्थान पे पहुँच करके वो कुत्ता जो है आवाज़ करने लगा. The farmer thought it to be possibly a buried bone or bit of fish. अब किसान को ऐसा लगा कि जरूर यहाँ पे कोई हड्डी होगी या फिर कुछ मछलियाँ वगैरह होंगी. The old man stuck his hoe in the earth, और उस व्यक्ति ने अपने कुदाल को जमीन पे लगाया. When lo a pile of gold emerged gleaming before him, और देखता है कि
सिक्कों का ढेर जो है चमकता हुआ उसके सामने है दिखाई दिया। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल बिकेम वेल्दी। इस तरीके से कुछ ही घंटों में बूढ़े जो दंपति थे वो धनवान हो गए। द कपल बॉट ए पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दावत दिया। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और बहुत अधिक कुछ उसने अपने गरीब पड़ोसी को भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे ऑलमोस्ट समदर्ड हिम एंड विथ काइंडनेस, और वो बहुत अधिक अपने कुत्ते को प्यार करने लगे। नाउ इन द सेम विलेज देयर वर ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और उसी गांव में एक जो है बहुत ही दुष्ट पड़ोसी रहते थे। वेरी इंसेंटिव एंड क्रूएल, बहुत ही कठोर स्वभाव के थे, निर्दयी थे। दे ऑलवेज यूज टू किक एंड शाउट एट ऑल डॉग्स, वे हमेशा सभी कुत्तों को मारकर भगाया करते थे। दैट पास देयर हाउस, जो कि उनके घर के पास से गुजरते थे। नोइंग अबाउट देयर नेबर्स गुड लक दे कॉट ए डॉग इनटू देयर गार्डन। इस तरीके से गार्डन एंड पुट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अनदर डेनिटीज। नोइंग अबाउट देम देयर नेबर्स, अपने पड़ोसी के बारे में यह जान करके कि इस कुत्ते की वजह से ही वो उनका भाग्य जो है लौटा है। गुड लक दे राजी कर लिया है उस कुत्ते को, और थोड़ा वो जो उसे रोटी या फिर मछली वगैरह दिया करते थे। थिंकिंग ही वुड फाइंड देम ट्रेजर, कि उनके लिए भी वो खजाना खोजेगा। बट द डॉग बीइंग स्कैर्ड ऑफ द क्रूएल कपल वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन जो है वो उनसे जो है डरा हुआ था उस पड़ोसी से, और वो ना तो उसको खाता था पीता नहीं था। देन दे टुक हिम आउट ऑफ डोर्स कैरिंग ए स्पेड एंड हो विथ देम। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री that was growing in the garden then he began to paw and scrape the ground. Then they took him out of the door, और उसके बाद वो कुत्ता उनको बाहर ले जाता है। कैरिंग ए स्पेड एंड, वो कुदाल और फावड़े के साथ। विद देम नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, देवदार के वृक्ष के पास ले जाता है। दैट वॉज ग्रोइंग इन द गार्डन, जो कि बगीचे में उगा हुआ था। देन ही बिगेन टू पॉ एंड क्रेप, वह पंजे से जमीन को खोदना शुरू किया ऑन द ग्राउंड। एज इफ अ माइटी ट्रेजर वॉज हिडन बीनीथ, कि उसके नीचे भी उन लोगों ने सोचा कि उसके नीचे भी कुछ खजाने गड़े होंगे, छुपे होंगे। हरी वाइफ गिव मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। अब वो सब बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम लोगों को भी खजाना मिलने वाला है। देन द डिजायरस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विथ हो स्टेयर टू डिग, और वो बहुत ध्यान से देखते घूरते हैं और उस गड्ढे को खोदते हैं। बट व्हाट ही फाउंड वाज अ डेड किटन, लेकिन क्या उन्होंने पाया? एक मरी हुई बिल्ली। द स्मेल ऑफ विच फोर्स्ड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। द स्मेल ऑफ विच, और उसकी दुर्गंध जो थी वो ऐसा लग रहा था कि देम ड्रॉप देयर टूल्स, कि अपने हथियार को रोक दें। शट देयर नोजेस, और नाक बंद कर लें। Foaming at the dog, the old man kicked and thrashed him to death. और इसलिए वो कुत्ते पे बहुत अधिक गुस्सा हुए, नाराज हुए। ओल्ड मैन किक्ड, उसने धक्के मारा, और thrashed him to death. And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और बूढ़ी महिला जो थी पड़ोसिन, वो जो है नियरली चॉपिंग, उसके गले को पकड़ लिया। ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, कुदाल से, तेज कुदाल से मारा। दे देन फ्लंग हिज कार्केज इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर, और इस तरीके से उसने कुत्ते को जो है मार दिया। टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, स्टॉप द लेसन, आई विल टीच।